बिहार में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर फिर से होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूट करके फिर से जेडीयू और एनडीए का गठबंधन वहां पर बनने जा रहा है और जेडीयू नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में जाते हुए यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा ट्वीट सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि पिछले दिनों बीजेपी वालों ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलएस को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलएस को तोड़ेंगे। 21 एमएलएस से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलएस से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अब तक 7 एमएलएस को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया। इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती से साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इनकी पैदा की गई तमाम अड़चनों के बावजूद हमने इतने काम किए हैं। दिल्ली की जनता आपसे बेइंतहा प्यार करती है, इसलिए चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराना इनकी बस की बात नहीं, तो एक फर्जी शराब घोटाले के बहाने गिरफ्तार करके सरकार गिराना चाहते हैं। इस प्रकार से ये ट्वीट किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा और साथ ही उन्होंने कहा है कि उचित समय आने पर हम ये सबूत भी दिखा देंगे कि हमारे किन एमएलए से बीजेपी ने इस प्रकार का संपर्क साधा है और बीजेपी किस प्रकार से दिल्ली में भी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। ये यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब यहां पर हम बात करते हैं, क्या बीजेपी 2024 जो कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर के इस प्रकार के कदम उठा रही है। बिहार में भी घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ यहां पर दिखाई दिया। आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूट गया, उसी के साथ जो महागठबंधन बना था 2024 के लोकसभा के लिए, जो इंडिया अलायंस बना था, वो भी अब यहां पर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ममता भी इससे अलग होने की बात कर चुकी है, नीतीश कुमार भी अब फिर से बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस से उनका भी यहां पर अलग होते हुए नजरिया दिखाई दे रहा है। तो इससे कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ जाएंगी और जो बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 से भी अधिक सीटें लाने का दावा कर रही थी, वो क्या इससे घबरा करके राज्यों में अब नीतीश के पक्ष में जा रही है और दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन, मतलब वहां पर एक उलटफेर करने की कोशिश में है। क्या बीजेपी राम भरोसे नहीं है? क्या इतना बड़ा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात भी बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव डरा रहा है? ये बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है। दूसरी खबर पर मैं आपकी नजर आपको लेके चलता हूं। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के एएसआई का सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया है। ये आज तक की खबर देखें आप अपने स्क्रीन पर। ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट के बाद सामने आई शिवलिंग और टूटी हुई देव प्रतिमाओं की तस्वीरें। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि यहां पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जहां पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि और ये कुछ मूर्तियां वहां से मिली हैं जिनमें शिवलिंग भी यहां से मिला है, भगवान शंकर की कुछ मूर्तियां और ये हनुमान जी की कुछ गदाधारी मूर्तियां यहां से मिली हुई हैं, जो कि हनुमान जी भी शंकर जी के ही अवतार माने जाते हैं, देव स्वरूप उनके अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो एएसआई की सर्वे हुई है उसके अनुसार अब सामने स्पष्ट हो चुका है कि वहां पहले भगवान शंकर का मस्जिद था। तो अब भक्तों के लिए एक नया काम मिल गया है। अभी तक राम मंदिर के नाम से वो नारे और रैलियां निकाला करते थे, वो काम पूरा हो चुका है। तो अब भोलेनाथ राम मंदिर के बाद शिव शंकर के जयकारे लगाते हुए, अब नारेबाजी करते हुए मंदिर निर्माण कार्य के लिए निकल सकते हैं सड़क पर। लेकिन ध्यान रहे, जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद पर चढ़ करके उस मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उस प्रकार की हरकतें, टुच्ची हरकतें ना करें। अपनी लड़ाई न्यायालय में जाकर के लड़े और एक
तरीके से लड़ें जो शोभित हो, जो लोगों को देख करके अच्छा लगे और एक धार्मिक भावना के अनुरूप हो, जिससे धर्मनिरपेक्षता बनी रहे देश की और संवैधानिक मर्यादा बनी रहे। मस्जिद पर चढ़ करके मस्जिद को तोड़ने से जो है सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे और सांप्रदायिक उन्माद पैदा होगा, इससे बचें। और ये जो सर्वे आ गया है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, वो कोर्ट और न्यायालय में पेश किया जा रहा है, तो बाकायदा आप शांत भी रह सकते हैं, आप घर पर भी रहेंगे तो न्यायालय उचित फैसला मंदिर के पक्ष में सुना सकता है। अगर जिस प्रकार से राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसी प्रकार से न्यायालय ज्ञानव्यापी मंदिर, ये जो मंदिर है, जो भगवान शिव का मंदिर पहले था, उसके पक्ष में भी फैसला आ सकता है अगर सारे सर्वे रिपोर्ट सही हुए तो। इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और धार्मिक उन्माद पैदा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पत्रकार सुशांत सिन्हा का एक बड़ा ट्वीट आया है, इस पर आप ही विचार विमर्श करना। मैं उनका ट्वीट पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। अगर जानकारी सही है तो इस्लाम में किसी और धर्म की जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, जबकि ज्ञानव्यापी परिसर में हिंदू मंदिर के सबूत भरे पड़े हैं। एएसआई ने सारे साइंटिफिक एविडेंस दे दिए सो अलग, फिर भी जो मस्जिद के लिए अड़ा है, क्या वो गैर इस्लामिक काम नहीं कर रहा? सच्चे मुसलमान को खुद ही वो जगह नहीं छोड़ देनी चाहिए? क्या ऐसी जगह पर पढ़ी गई नमाज कबूल होगी? एक तो जिसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, उसने धर्म के खिलाफ काम किया और अब नेताओं के चक्कर में पड़कर आज का मुसलमान भी धर्म के खिलाफ काम नहीं कर रहा। इस पर आप ही विचार विमर्श करें, इनका ट्वीट किस प्रकार का है और जिस प्रकार से ये मंदिर मस्जिद को लेकर के माहौल बना हुआ है। और अब भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी स्थापित हो चुकी है। अब इसके पश्चात मथुरा काशी की तैयारी कर रहे हैं बीजेपी वाले और अंधभक्त। तो उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आप न्यायिक लड़ाई लड़ें, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश न करें। जगह जगहों पर धार्मिक उन्माद पैदा किए जा रहे हैं और इससे आपका भविष्य खराब होगा, आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा और भविष्य बनेगा केवल नेताओं का और उनके बच्चों का, जैसे कि अमित शाह के बेटे का भविष्य बनेगा। ये उदाहरण आपके लिए है क्योंकि अमित शाह का जो बेटा है उसने आज तक क्रिकेट में एक बॉल नहीं किया होगा, बल्ला चलाते नहीं आता होगा उसको, और वो बीसीसीआई का चेयरपर्सन बैठ करके बना है, सचिव बन करके बैठा है। इसलिए आप समझदारी से कदम उठाएं। किसी धार्मिक झंडे को उठाने से पहले अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। किसी रैली में झगड़ा और लंथन पैदा करने से पहले अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचें और देश के भविष्य के बारे में सोचें। इतना नहीं सोच सकते हैं तो अंधभक्ति में डूब करके मरिए, लेकिन देश को मत मराइए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो करें। धन्यवाद।